एक गांव में परसा नाम का युवक रहता था। उसकी एक किराने की दुकान थी। अपना वो थोड़ा बहुत कमा लेता था और अपना गृहस्थी बड़ी सुखमय तरीके से बिता रहा था। ईमानदार था और मुनाफा भी कम लेता था। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। तो जब वो अपने घर से अपनी दुकान के लिए निकलता तो लोग वह कहते थे, और भाई परसा क्या हाल है। कहता था ठीक है मैं बोल दूंगा। तो गाँव के लोग सोचते ही किसको बोल देगा। ऐसे ही काम चलता रहा और परसा ने अपनी मेहनत से व्यापार को काफ़ी बड़ा किया। तो जब वो कुछ दिन बाद जब अपने घर से निकला और लोगों ने कहा उसको, परसी क्या हाल है, बोला कह दूंगा। और दुकान पे आके वो अपने काम में व्यस्त हो जाता। धीरे धीरे उसके बाद बहुत धन इकट्ठा कर गया और उसने दुकान भी काफ़ी बड़ी कर ली। और अब वो जब घर से निकलता था तो लोग कहते थे, परशुराम जी क्या हाल है। कहता कह दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि जब हम इसको परसा कहते थे तब भी ये कहता था कह दूंगा, फिर हमने इसको परसी कहा फिर भी ये कहता था कह दूंगा, अब हमने इसको परशुराम कहा, सेठ परशुराम, तब भी ये कह रहा है कह दूंगा। ठीक किसको कह देगा। गांव वालों ने आपस में मीटिंग करी कि पता तो करे कि किसको कह देगा। और सब ने इंतज़ार किया अगले दिन कि सेठ परशुराम घर से कब निकले अपनी दुकान जाने के लिए। इधर जो है परशुराम जी ने, जैसा कि इनका रोज का नियम था, नहा धो करके ईश्वर की पूजा पाठ किया। अपने धर्मपत्नी ने जो गाय की रोटियां बनाई थी वो रोटियां ली, पक्षियों को दाना लिया और वो रास्ते में गाय माता को रोटी खिलाता हुआ और पक्षियों को दाना पानी डालता हुआ अपनी दुकान की तरफ बढ़ने लगा। तो रास्ते में तो लोग खड़े थे उसके इंतज़ार में। और जैसे ही उन्हें परशुराम जी नज़र आए सभी ने कहा, सेठ परशुराम जी नमस्कार। परशुराम जी मुस्कुराए, बोले ठीक है कह दूंगा। परशुराम जी अपनी दुकान की तरफ बढ़ने लगे। पीछे पीछे सभी गांव वाले परशुराम जी के पीछे कि देखते हैं ये किससे कह देगा। जब परशुराम जी अपनी दुकान पे पहुंचे, उन्होंने अपना शटर के ताले खोल के शटर को ऊपर उठाया तो सामने लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां थीं। उसने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से जब मैं गरीब था तो ये गांव वाले मुझे परसा कहते थे, मेरे नाम से बुलाते थे। आपने मेरे पे कृपा की, मैं थोड़ा धनवान हुआ तो इन लोगों ने मुझे परसी कहना शुरू कर दिया। और अब आपने मेरे पे और ज़्यादा कृपा की तो मैं और ज़्यादा धनवान हो गया, तो अब ये लोग मुझे सेठ परशुराम कहते हैं। तो माता लक्ष्मी ये मुझे नहीं कहते, ये आपको कहते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मैं पैसे वाला बना। तो ये सारे नाम आप ही के हैं। तो इसीलिए मैं गांव वाले जो मुझे कहते थे कि परसा, तो मैं आपको आके कहता था कि गांव वालों ने मुझे परसा कहा। इन्हीं गांव वालों ने जब मुझे धनवान होने पे परसी कहा, तभी मैं आपको आके कहता था कि इन्होंने मुझे परसी कहा। और आज मुझे आपकी कृपा से मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ,
तो यही गांव वाले मुझे सेठ परशुराम जी कह रहे हैं, ये भी आप ही की ही कृपा है, आप ही को कह रहे हैं, मैं तो आपका दास हूँ। तो माता लक्ष्मी आप मेरे सर पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही मेरा आपकी कृपा से सम्मान लोगों में फैलता रहेगा, मेरा यश फैलता रहेगा, लोग मेरा सम्मान दिल से करते हैं। उधर गांव वालों ने भी देखा कि ये तो जो है माता लक्ष्मी से बात कर रहा है और उनको बता रहा है, तो सभी ने श्रद्धा से परशुराम जी की दुकान में गए और उनकी दुकान में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, सभी ने प्रेम से उस मूर्ति को नमस्कार किया कि हे माता लक्ष्मी, आपने परसा की तकदीर संवार दी, आप हम पे भी कृपा करें, हम भी धनवान बन जाएं, हम भी सेठ परशुराम की तरह नेक इंसान बन जाएं। हे माता लक्ष्मी हमें आशीर्वाद दीजिए। और सबने सेठ परशुराम जी को अपने गले से लगाया और सभी अपने अपने घर की तरफ चल दिए। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी और हम अपने यश कीर्ति को आगे फैलाते चले जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। हमें अपना कार्य ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए।